देखो, इसका कोई भी कंफर्म्ड एविडेंस नहीं नहीं है जो ये ऐसे कहता है कि कोविड की वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि कई चीजें हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक, जिसको हम समझते हैं कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गया और हार्ट अटैक हो गया और पेशेंट की मृत्यु हो गई, ये भी है। उसके साथ साथ और भी कई हार्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे पैदाइशी आपके हार्ट के अंदर होल हो जिसका आपको पता नहीं है, आपका हार्ट मसल वीक हो रहा है जिसकी वजह से आपको पता नहीं है, या कि कोई मसल थिक हो गया है जिसमें इरेगुलर हार्ट बीट बड़ी आसानी से आ सकती है, खास करके इंटेंस एक्सरसाइज से। सो ये बातें भी हैं कि जिन जिन लोगों को, और इसकी ये देखना पड़ेगा कि जो मृत्यु हुई है जिन लोगों की हाल में, जो यंग लोग हैं, उनकी जो ऑटोप्सी रिपोर्ट्स हैं उनको सबको कंपेयर करके देखा जाए कि कोई इसमें ट्रेंड है, कि कोई हमें ऐसे रैंडमली अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए कि वैक्सीन से हुआ है, क्योंकि इसकी स्टडी करी गई थी, आईसीएमआर ने करी थी, और काफी रिलायबल स्टडी है जिसमें निकला था कि कोई कोरिलेशन नहीं मिला। सो इसीलिए ये वैक्सीन को ब्लेम करना सही नहीं है इस स्टेज पे। ये जरूर है कि जिन लोगों को सिवियर कोविड हुआ था, उन लोगों के हार्ट के ऊपर कोई 20% उन लोगों में, उनके हार्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आए थे उस टाइम इन्फ्लेमेशन से, और वो कोविड वायरस की वजह से आए थे, वैक्सीन की वजह से नहीं आए थे। तो इसीलिए वो जो इंटेंसिटी जिनकी ज्यादा थी इन्फेक्शन की, उनके अंदर हमने देखा था कि लोगों को इरेगुलर हार्ट बीट्स भी आई, वो कंटिन्यू कर सकती हैं, आर्टरीज का डैमेज भी हुआ क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई कोविड की वजह से। सो इसीलिए ये कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ने लाखों लाइव्स बचाई हैं। और इंडियन जो वैक्सीन थी, जो अटेन्युएटेड वायरस से बनती है, और जिसमें और कई तरीके की वैक्सीन जो हैं इसी टेक्नोलॉजी पे ऊपर बनती हैं, उनके अंदर कोई ऐसा कभी भी ऐसा नहीं पाया गया कि उनकी वजह से हार्ट अटैक हुआ है। सो स्टडीज जो हैं वो बता रही हैं कि उसका कोई कोरिलेशन नहीं मिला है। अब कोई नया एविडेंस आता है जिसके अंदर ऑटोप्सी रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके एनालाइज किया जाए, तो पता लग सकता है कि है कुछ उसके अंदर जो ये इंडिकेशन देता है। पर ऐसे ही बात करने का कोई फायदा नहीं है, जो स्पेक्यूलेशन जो है, और खास करके पॉलिटिकल स्पेक्यूलेशन नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। देखो, एक बात तो हमें समझना चाहिए कि इंडिया में हार्ट डिजीज जो है, वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जैसे यूरोप है या अमेरिका है, उसके उसके मुकाबले में हमारे यहाँ डबल हार्ट डिजीज है। इसका ये प्रूव किया गया है, बहुत सारी स्टडी जो वर्ल्ड वाइड करी गई, जो इंडियन पॉपुलेशन को स्टडी किया गया, कि इंडियंस में हार्ट अटैक की संभावना 10% लोगों को हार्ट डिजीज है। जो नॉर्मल, जो कॉकेशियन जब पॉपुलेशन है, जो वेस्टर्न यूरोप में है या अमेरिका में है, उन लोगों के, जो अमेरिकन हैं या यूरोपियंस हैं, उनके अंदर इंसिडेंस 5% है, और हमारी कंट्री में 8 से 10% लोगों को हार्ट डिजीज है। सो हार्ट अटैक्स के खतरा भी उसी से होता है। पर ये जरूर है कि आने वाले टाइम में जो देखा गया था, लास्ट जब मैं हिंदुस्तान आया था वापस 30 साल पहले, तो हमारे को ऑलरेडी एहसास हो गया था कि अमेरिका में एवरेज जो हार्ट डिजीज या जिन लोगों को सिवियर हार्ट अटैक्स आते हैं, वो 50 और 60 साल की उम्र से ऊपर होते हैं। हिंदुस्तान में उस टाइम 40 साल की उम्र से ही हार्ट अटैक्स हमने देखे, बहुत बहुत लोगों का ऑपरेशन भी करना पड़ा। पर अब आज के लास्ट 10 इयर्स में ऐसा लग रहा है कि उसकी तादाद बढ़ गई है और एज कम हो गई है। तो अब तो हम देखते हैं कि अर्ली 30s, मिड 30s और लेट 30s में भी बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। सर, अब पिछले कुछ समय में देखा गया है। इसके जो कारण हम सोच रहे हैं एज मेडिकल कम्युनिटी, कि हमारे एक तो हमारी जेनेटिक प्रोपेंसिटी तो है ही है, पर उसके साथ साथ
हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान हमारा ऐसा है कि जो बहुत रिच है फूड, और हमारी एक्टिविटी लेवल्स बहुत कम हो गए हैं आज के दिन में। लोग जो नॉर्मल पहले एक्टिविटी हुआ करती थी वो कम होती जा रही है। हर चीज आजकल तो बाजार भी नहीं जाना पड़ता, हर चीज घर पे डिलीवर हो जाती है। तो इसीलिए ये हमें अपने आप को ये ध्यान रखना है कि जो एक्टिविटी हम पहले करते थे, जो नेचुरल एक्टिविटी में एक्सरसाइज हो जाती थी, वो अब नहीं हो रही। तो हमें ये देखना है कि हर वीक एटलीस्ट 3 से 4 दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज, विगरस वॉक, विगरस एक्सरसाइज करना हेल्थी रहने के लिए अच्छा है। अपने वेट को वॉच करना है, अपनी डाइट को वॉच करना है। और आज के दिन उसके साथ साथ स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, पोल्यूशन बढ़ गई है, नॉइज पोल्यूशन बढ़ गई है, और हमारे सबके काम में स्ट्रेस भी बहुत बढ़ गया है। तो हमें उसके साथ साथ अपनी जो डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ हमें डी स्ट्रेसिंग टेक्निक, जो योगा सबसे बढ़िया है इस चीज के लिए, वो करनी, अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। सो अगर जो हम 3 चीजें ये अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो ये दैट इज द बेस्ट चांस दैट यू कैन स्टे हेल्थी। जीन्स को पहचानिए। जीन्स को पहचानिए का मतलब ये है कि अगर जो आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज है, आपके माता पिता, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके अंकल्स वगैरह में हार्ट डिजीज है, तो उनके बच्चों को डबल चांस होगा हार्ट डिजीज होने का। तो और दूसरी बात यह है कि उसके साथ साथ डायबिटीज भी ऐसा ही है। जो जिनकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है, उनको चौकन्ना रहना है कि क्योंकि उनके बच्चों को भी डबल चांस है डायबिटीज होने का। तो इसीलिए हमारी रिकमेंडेशन आज के दिन ये है कि अगर जो आपकी फैमिली में ये दोनों चीजें हैं या एक चीज है, तो आप 25 साल की उम्र से पहले अपना पूरा चेकअप एक बार करा लेना चाहिए, जिससे पता लग जाए कि आप में भी कोई रिस्क फैक्टर्स हैं कि नहीं। अगर जो रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनको मॉडिफाई किया जा सकता है और अर्ली एक्शन लेने से हार्ट डिजीज डेवलपमेंट को बंद किया जा सकता है या रिवर्स भी किया जा सकता है। पर ये पता तो होना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर जो आपको आपकी ये फैमिली में हिस्ट्री नहीं है, फिर भी आपको बिफोर द एज ऑफ 30 या बिफोर आप विगरस एक्सरसाइज करेंगे, जो कंपेटिटिव स्पोर्ट है या जिम में बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे, तो अपना चेकअप करा लेना चाहिए एक बार, कि आपको पता लग जाए कि कोई आपको इनबॉर्न बर्थ से ही कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई नया प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हुआ है आपके हार्ट में या और अदर ऑर्गन्स में, जिससे आप सेफ हैं इंटेंस एक्सरसाइज करने के लिए। तो जिन लोगों का की मृत्यु हुई है उसका कारण क्या, पोस्टमार्टम, मैं इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर जो हाल ही में लास्ट फ्यू इयर्स में जो ऐसे हादसे हुए हैं, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को अगर जो एनालाइज किया जाए तो कुछ इंडिकेशन मिल सकती है, क्योंकि सबके अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं। तो एक चीज इसके लिए एक चीज को ब्लेम करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो जरूरी है कि एक चीज से नहीं हुई है, सबको, सब लोगों को तरीके तरीके के प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा था, इनबॉर्न डिजीज है, इरेगुलर हार्ट बीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फेलियर है, ये हमारे हार्ट के कंपोनेंट्स हैं। आर्टरीज में ब्लॉकेज आएगी तो ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हार्ट अटैक होगा। अगर जो हार्ट मसल थिक है और इरिटेबल है और वो एकदम इरेगुलर हार्ट बीट में आ सकता है, जिससे डेथ हो सकती है। तीसरा, अगर जो आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑलरेडी डैमेज हो चुका है फ्रॉम वॉट एवर रीजन, क्योंकि टॉक्सिन से भी होता है, तो आपको ये हार्ट की बीटिंग इरेगुलर होके वो फिब्रिलेट कर जाएगी, तो उससे भी डेथ हो सकती है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, इसीलिए ये एक चीज को ब्लेम करना सही नहीं है। इसकी जो स्टडी जो वैक्सीन के बारे में हुई थी आईसीएमआर की, उसमें तो स्पष्ट था कि कोई कोरिलेशन वैक्सीन और हार्ट अटैक्स में नहीं पाई गई। ये स्पष्ट जरूर है, और हमने देखा मेदांता में हमारे पास बहुत तादाद में कोविड पेशेंट्स थे कि जो सिवियरली इन्फेक्टेड थे कोविड के साथ, जिनके अंदर स्पेशली सेकेंड वेव में, कि उनके अंदर इंफ्लेमेशन, 20% लोगों में इंफ्लेमेशन पाई गई थी हार्ट की, जो मोस्टली आहिस्ते 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 रिकवर हो गई, बट कई लोगों को परमानेंट डैमेज भी हुआ है। इसीलिए ये चीजें हमें अपनी हिस्ट्री देखनी चाहिए। और ये नॉलेज आज के दिन है
कि क्या कारण है जिस चीजों से हार्ट अटैक हो सकता है। उसका एक ही सोल्यूशन है कि प्रिवेंटिव चेकअप करवा लिया जाए। जिनकी फैमिली हिस्ट्री में है हिस्ट्री डायबिटीज या हार्ट अटैक हार्ट डिजीज की, उनको 25 साल से पहले करवाना है। जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो एटलीस्ट 30 साल तक उनको अपना चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि पता लग जाएगा कोई रिस्क फैक्टर्स है कि नहीं। दूसरी बात आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि हमने 10,000 प्रिवेंटिव चेकअप जो नॉर्मल चेकअप किए थे एग्जीक्यूटिव्स के, उसके अंदर 26% लोग थे जिनको ये पता ही नहीं था कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। और ब्लड प्रेशर हाई होना अननोन और हाई रहे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हर ऑर्गन की बॉडी की हर ऑर्गन को डैमेज करेगा। हार्ट डिजीज भी हो सकती है, किडनी फेलियर भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं, ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसीलिए ये जरूरी है हमें पता करना कि कोई टेंडेंसी हमारी बॉडी में है। और खास करके आज दिन के माहौल में जिसमें लोगों को टाइम नहीं है खाना ठीक तरह से खाने का, एक्सरसाइज करने का, और एनवायरनमेंट भी बहुत चैलेंजिंग हो गया है विद पोल्यूशन एंड विद नॉइज। सो इन सब से कोप करने के लिए हमें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज हमारे इनएस्केपेबल है। और उसके साथ साथ मैंने बताया कि डी स्ट्रेसिंग जो योगा और प्राणायाम बेस्ट टेक्निक है, वो बेस्ट डी स्ट्रेसिंग टेक्निक है जिसको हमें अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर